हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी हैजिया सोफिया म्यूजियम के बारे में सुना है? दरअसल ये म्यूजियम तुर्की का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, जिसे अभी कुछ दिन पहले मस्जिद बनाने का निर्णय लिया गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने ये फैसला किया है ताकि कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश किया जा सके। लेकिन आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि इस एक इतने फेमस टूरिस्ट स्पॉट को, एक म्यूजियम को एक मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी? तो इसके लिए हमें उस शहर के इतिहास की ओर देखना होगा जिस शहर में हैजिया सोफिया है, और उस शहर का नाम है इस्तांबुल। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात इसमें यह है कि वो इस्तांबुल केवल एक शहर नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के ईसाइयों पर जीत का एक प्रमाण है, एक एग्जाम्पल है। दरअसल हुआ ऐसा कि जब क्रिश्चियनिटी ने पुराने रोमन्स और ग्रीक साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया और पुराने धर्म को नष्ट करके एक नए धर्म की स्थापना की, जो कि ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र और ईश्वर का दूत बताती थी, और फिर क्रिश्चियनिटी पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गया। और उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से इस शहर को भव्य शहर के रूप में विकसित किया गया। और ये शहर दरअसल पूरे वेस्टर्न एशिया में क्रिश्चियन धर्म का प्रतीक बनकर रह गया था। और फिर ऐसा हुआ कि 1453 में तुर्कों की एक प्रजाति, जिसने बैजेंटाइन साम्राज्य, जो कि ईसाइयों का सबसे प्रमुख साम्राज्य था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी कॉन्स्टेंटिनोपल, उस पर तुर्कों का हमला हुआ। और तुर्कों का लीडर था मेहमत, जिसने की विजय पाई। और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल का नामकरण हुआ इस्तांबुल, और इस्तांबुल मुसलमानों का ईसाइयों के ऊपर जीत का प्रतीक बन गया। और तभी मेहमत ने क्या किया? मेहमत ने हैजिया सोफिया, जो कि उस समय के सबसे फेमस चर्च हुआ करता था, असल में वो चर्च था, उस चर्च को मुसलमानों ने चारों तरफ से घेर कर नए नए मीनार बनाए और उसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। और उसके अंदर जितनी भी ईसा मसीह से जुड़ी हुई जो थे उन सबको ढक दिया गया। और उसके बाद वो हमेशा के लिए एक मस्जिद बन गया। लेकिन फिर समय आगे बढ़ता गया और फिर आया समय फर्स्ट विश्व युद्ध का, जब तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और ये दोनों युद्ध हार गए। और तब खलीफा सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद एक नए लीडर का उद्भव हुआ तुर्की में, जिन्हें हम जानते हैं अतातुर्क कमाल पाशा। कमाल ने की तुर्की को एक सेकुलर देश घोषित किया और ये निर्णय लिया कि ये जो हैजिया सोफिया है, इसे इस्लाम का क्रिश्चियनिटी पर विजय का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों धर्मों के लोग इसे अपना समझें। और तभी उन्होंने निर्णय लिया कि इसे हम म्यूजियम बना देते हैं। और इस तरह से तुर्की मुस्लिम देश के रूप में आगे बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इस शहर पर विपदा फिर से आई एर्दोगन के रूप में। एर्दोगन एक कट्टरपंथी मुस्लिम, जो कि तुर्की का प्रेसिडेंट बन चुका था, और अब उसने फैसला किया था कि तुर्की अब सेकुलर नहीं रहेगा, बल्कि एक मुस्लिम देश बनकर फिर से उभरेगा। और उसी ने अब ये फैसला किया है कि हैजिया सोफिया, जो कि एक म्यूजियम बन चुका था, उसे फिर से एक मस्जिद बना दिया जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमानों को वहाँ कुछ पूजा पाठ करने के या फिर नमाज़ पढ़ने के अधिकार चाहिए, बल्कि ये केवल ये साबित करने के लिए कि इस्लाम ने क्रिश्चियनिटी पर विजय प्राप्त की थी, और आज वो विजय फिर से दोहराई जाएगी। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा सकती है? क्या जो बाकी जो क्रिश्चियन देश हैं वो इसे बड़ी आसानी से पचा लेंगे, या फिर हम एक नया युद्ध होते हुए देखेंगे? क्या ये छोटी सी घटना एक बड़ी घटना का सूचक नहीं है? तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। धन्यवाद।